नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमने जो है 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 4 पढ़ाना है। तो उन व्यूअर से रिक्वेस्ट है, जो व्यूअर्स हमारे 3 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए आज के लेक्चर में क्या है। देखिए 4 लेक्चर में है कि टाइप है कि जब ए रुपये में बी वस्तु को खरीद कर, ठीक, ए रुपये में बी वस्तु को खरीद कर बोल रहा है कि बी रुपया में ए वस्तु बेच दी जाए। देखिए कह रहा है कि ए रुपया में किसी रुपये में बी वस्तु खरीदी जाती है, फिर ठीक उसके बाद बी रुपया में ए वस्तु को बेच दी जाती है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, प्रतिशत लाभ और हानि क्या होता है। देखिए यदि बी रुपया में ए वस्तु खरीद के, ठीक, बी रुपया में वस्तु खरीद कर ए रुपया में बी वस्तुएं बेची जाए तो उस केस में प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि ये होगा कि क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, ठीक, क्रय वस्तुओं की संख्या का होल क्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर के टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का गुणे 100, तो हो जाएगा परसेंट लाभ और हानि। यदि वैल्यू जो परिणाम जो होता है प्लस में आता है तो ये मान लेंगे कि हमारा जो लाभ होता है। अगर रिजल्टेंट या परिणाम निगेटिव में आता है तो क्या होगा, हानि होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि यह जब ए रुपया में बी वस्तु खरीद कर बी रुपया में ए वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस, यहाँ पे माइनस क्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर अपान विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। यदि रिजल्ट जो है प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि रीता ने 10 रुपये में का 15 कलम खरीदता है, ठीक। 10 रुपये में 15 कलम खरीदने के बाद वो जो है 15 रुपये में 10 कलम को बेच दे रहा है, ठीक। देखिए 15 रुपये में 10 कलम खरीद रहा है। सिंपल सी बात है, क्या है कि कम पैसा में ज़्यादा कलम खरीद रहा है। 10 रुपये में 15 कलम, ठीक। तो मतलब कम दाम में खरीद रहा है, बेच रहा है तो 15 में 10 मतलब क्या हो रहा है, ज़्यादा पैसा में बेच रहा है। तो लाभ कितना होगा या परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ या हानि कितने प्रतिशत। क्योंकि इसमें क्या होगा, सेम चीज़ है, ए रुपये में बी वस्तु खरीदी जा रही है और बी रुपये में ए वस्तु को बेची जा रही है। तो देखिए उसके लिए प्रतिशत लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, प्रतिशत लाभ होगा। सिंपल सी बात है, प्रतिशत लाभ इसके लिए क्या होता है, जब ए वस्तु में बी वस्तु खरीदी जाए, ए रुपये में बी वस्तु खरीदी जाए और बी रुपये में ए वस्तुओं की बेची जाए तो परसेंटेज लाभ या हानि क्या होता है, बराबर होता है क्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर अपन विक्रय वस्तुओं की संख्या होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड 100। तो देखिए यहाँ पे विक्रय, ठीक, पहले क्या है, विक्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या कितना, देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या क्या है, 15 खिलौना, ठीक। क्रय 15 खिलौना हो रहा है, विक्रय क्या है, 10 खिलौना। तो बस संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रय वस्तुओं की संख्या 10 का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या 15 का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या 10 का स्क्वायर अपन क्या है, विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 10 के स्क्वायर 100 अपन 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ जाएगा, 125 बटा के 100 गुणे 100 कट जाएगा हमारा ही, तो आ जाएगा 125 मतलब 125%। देखिए प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा, ऑप्शन बी। तो 125% लाभ हो जाएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद, क्या है, नंबर ऑफ अमरूद x है, कितना बेच रहा है, y रुपये में बेच के, ठीक, y रुपये में खरीद रहा है, मतलब खरीद रहा है x अमरूद जो है y रुपये में, कितना है, x अमरूद को y रुपये में, उसके बाद जो है बेच रहा है कितना, y अमरूद को x रुपये में। तो देखिए यहाँ पे क्रय वस्तुओं की संख्या
बस सिंपल फार्मूला दिया वहाँ पे। तो क्रय वस्तु की संख्या क्या है, क्रय वस्तु की संख्या x है और विक्रय की क्या है y है, ठीक। तो कितना हो जाएगा इसका, और उसके बाद ये कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है y से। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिंपल फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा फार्मूला। लेकिन देखिए दिया क्या है, ऐसा यहाँ पर 2 जगह दिया हुआ, 1 और 2। तो उसके बाद पूछ रहा है क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ठीक। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ होगा। बताइए क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। अगर यहाँ पर x y बड़ा होता तो हानि होता, अगर y बड़ा होता तो हानि होता, लेकिन यहाँ बड़ा क्या है, x है, तो क्या होगा, इतना % का लाभ होगा। क्या होगा, बस यहाँ पे घुमा बोल दिया कंडीशन कि x इज ग्रेटर देन y, तब क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा, ऑप्शन सी। देखिए इसका नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्या है कि इस टाइप में क्या है, जब 1 रुपये में बी वस्तु खरीदी जा रही है और सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जा रही है। कहने का मतलब कि 1 रुपया में बी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, प्रतिशत लाभ और % हानि। उस केस में क्या होगा कि उस केस में % लाभ या हानि क्या होगा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, क्या, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्या का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल गुणे 100। क्या होगा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्या का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्या का गुणनफल गुणे 100। तो क्या हो जाएगा, इस केस पर हम क्या कर सकते हैं, लाभ और हानि लगा सकते। देखिए बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्या का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्या का गुणनफल गुणे 100। तो ये है हमारा फार्मूले है, और हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्या होगा, इस फार्मूला लगाने पर हमको थोड़ा हमारा टाइम का बचत होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक लड़के ने 16 रुपये की 18 की दर से, ठीक, 16 रुपये की 18 की दर से अंडे खरीदता, ठीक है, 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदते हैं। उसके बाद कह रहा है 20 रुपये के 22 की दर से 20 अंडे जो है 22 रुपये की दर से बेच दिया। मतलब 16 अंडा 18 की दर से खरीदा, उसके बाद जो है 20 अंडे जो है 22 रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें क्या भी बताए थे हम, जब A रुपये में बी वस्तु खरीद कर C रुपये में डी वस्तु भेजा है, तो उस केस में क्या बताया था, अभी बताया था कि बीच वाली संख्या का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्या का गुणनफल गुणे 100। क्या हो जाएगा, उससे हमारा % लाभ और हानि। देखो बीच वाली संख्या क्या है, देखिए बीच वाली संख्या 18 है, देखिए 18 बीच वाली है और ये 22 है, ठीक। 18 गुणे 20 की 22 की दर से ना, ठीक है, 20 है यहाँ पे, 20 जो है 22 की दर से, तो 18 गुणे 20 माइनस किनारे वाले 16 गुणे 22, किनारे में क्या है 16 गुणे बटे के किनारे वाली 16 गुणे 22 गुणे क्या हो जाएगा 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 16 18 ना कितना होता है, 360 होता है, 360। अब 16 में 22 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 352। 16 में 22 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 352 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे 16 ना कितना होता है 32, तो 32 का 20 बचा कितना 32 और 320 प्लस 32 200 352 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 352 और यहाँ पर भी हो जाएगा 352 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 352 हो जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुणे, इसको ना करें, ठीक है, सिंपल से छोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, बचेगा 8 बट यहाँ कितना तो 16 गुणे 22 है, ठीक। 16 गुणे 8 बटा के 22 गुणे 16 गुणे 100। देखिए यहाँ पे कट जाएगा ये वाला, ठीक। कितना बच गया 2 हो गया। या तो अब क्या आ जाएगा, देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, गुणे 100 है तो 100 बटा के 44
तो कितना आ जाएगा, 44 गुना के 48, तो मतलब दो सही। अब यहाँ पर इसको कोई काटने का बहुत ज़्यादा लंबा हमको नहीं करना है। देखिए सिंपल सा आपको बचना है। यहाँ परसेंटेज में आ रहा है, वो सॉरी प्लस में आ रहा है, तो लाभ होगा। देखिए यहाँ पे 2 सही कुछ वाला है, देखिए 2 से 3/11% लाभ है, यहाँ पर हानि बाकी है, तो दोनों हमारा आया नहीं, क्योंकि 7 तो आया नहीं है, हमारा 2 आ रहा है। जो ऑप्शन देखिए आ जाएगा 2 सही 3/11। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम्स में भी आते हैं। देखिए आया था हमारे RRB सिकंदराबाद में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पेपर में, तो आ जाएगा आंसर हमारा 2 सही 3/11%, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। देखिए कह रहा है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से क्या जाता है, खरीदा जाता है। क्या हुआ, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रति सैकड़े संतरा, प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरे किस दर पे बेची जाए कि 33% का लाभ हो सके। देखिए तो इसमें क्या है, हमारा दिया नहीं है सेकेंड स्टेप में, इसको मान लेंगे, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह संतरे जो है 100 रुपये की दर से खरीदा जाता है। कितना, यह संतरे हम यहाँ पर मान लेंगे कि यह संतरे 100 रुपया की दर से खरीदे जाते हैं। ₹100 की दर से खरीदा जाता है, ठीक। हम मान ले रहे हैं कि 100 संतरे 100 रुपये में खरीदे जा रहे हैं, फिर एक संतरे 100 रुपये की दर से। अब देखिए यहाँ पर तो एक स्टेप यहाँ आ गया, एक यहाँ। तो अब देखिए बीच में कौन सा, किनारे वाला। तो पहले क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्या का गुणनफल बटे किनारे वाली संख्या का गुणनफल गुणे 100। तो देखिए जबकि यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया है, लाभ दिया है, जो क्या दिया है 33%। तो सिंपल सा पहले हम लाभ लिख लेंगे जो 33 है, ठीक। बीच वाली संख्या का गुणनफल क्या है, बीच पहले, हाँ देखिए 7 है, बीच वाला है क्या है 7 है, और क्या है यक्स आएगा यहाँ पे, ठीक। ये 7 गुणे यक्स आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 यक्स माइनस। अब देखिए क्या कर रहा है, किनारे वाला 3 है और ये 100 है, तो 3 गुणे 100 बटा के किनारे वाला क्या है 3 गुणे 100 गुणे 100, बताइए। अब देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, तो इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो 33 3 99 मतलब 99 हो गया यहाँ पे, 33 3 99 हो गया, बराबर 7x माइनस 300। अब 300 को इधर क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, 300 प्लस इधर माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 7x। क्या करेंगे, 7x बराबर 399, तो x बराबर 399 बटा के 7। देखिए 7 5 35, 7 6 वैल्यू 6 जाता है, तो कितना 7 5 बार जाएगा, ठीक। 5 बार जाएगा तो शेष कितना बचा, 4 फिर 9, तो कितना जाएगा 7 7 49। अब देखिए यहाँ पर आंसर आता है हमारा 57। तो यहाँ पर समझिए क्या होता है, लाभ जो है हमारा 33% है। किसका फार्मूला होता है कि जब ए वस्तुएं बी रुपये में खरीदी जाए, उसके बाद बी वस्तुएं सी वस्तुएं डी रुपये में बेची जाए, तो उस केस में क्या होता है कि बीच वाली संख्या गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्या गुणनफल बटा के किनारे वाली संख्या गुणनफल मल्टीप्लाइड 100। तो उसी केस पर रख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेज नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे वहाँ पे, क्योंकि इसमें हमको दिया हुआ है प्रति सैकड़े की पूछ रहा है, प्रति सैकड़ा मतलब 100 की पूछ रहा है, सिंपल सा वस्तुओं की संख्या 100 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक संतरे 100 रुपये में की दर से खरीदा जाता है, ये पूछ रहा है कि प्रति सैकड़ा दर। तो मान लेते हैं कि 100 रुपया में 100 संतरे खरीदे जाते हैं। तो देखिए लाभ दिया है 33%। अब बीच वाली संख्या, ठीक, बीच वाली संख्या 7 था और यहाँ हमारा x है, 7x माइनस किनारे वाला 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 बटा के बीच वाला किनारे वाला 3 गुणे 100 गुणे 100 हो गया। अब देखिए 100 से 100 हमारा कैंसिल आउट होता है। इसके बाद क्या आती है, देखिए इसके यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 33 यहाँ होता है 99 बराबर 7x माइनस 300। अब देखिए माइनस है, उधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 7x बराबर 399, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा भाग देंगे तो आ रहा हमारा 57। तो संतरों की संख्या क्या हो जाएगी हमारा प्रति सैकड़ा के हिसाब से 57 रुपया। अब ये जो आया हमारा है बहुत अच्छे पेपर्स में आए हुए हैं, वो स्टैंडर्ड लेवल हैं हमारे,
SSC CGL जो ग्रेजुएशन लेवल पेपर होता है ये 1999 में आया था SSC, इसलिए थोड़ा सा जो CGL के पेपर्स होते हैं थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, उससे थोड़ा सा लो लेवल में CHSL से थोड़ा मिलवा तो MTS आते हैं, तो CGL के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा जो टफ होते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट टाइप है, बोल रहा है कि जब वस्तु के मूल्य में परसेंटेज कमी या वृद्धि कर दिया। सिंपल सी बात है कि यदि किसी के मूल्य में परसेंटेज कमी या वृद्धि करेंगे तो हमारी जो वस्तु की मात्रा मिलने वाली है उसमें कमी होगी या तो वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात, अब देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि करेंगे तो उसके जो हमसे मिलने वाली मात्रा होगी उसमें वृद्धि या कमी होगी। तो उस केस में नया भाव, मतलब सिंपल सी बात है हमारी मात्रा कम मिलेगी या बेसी मिलेगी तो भाव भी उसका चेंज हो जाएगा। उस केस में नया भाव की बात करेंगे तो कीमत, जो पहले हमारी कीमत होगी गुणे परसेंटेज वृद्धि या कमी। सिंपल से कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा या कम होगा, तो जो हमारा बढ़ेगा परसेंटेज वृद्धि हो या कमी होगी उसका मल्टीप्लाई कीमत गुणे परसेंटेज वृद्धि या कमी बटे अधिक या कम मात्रा। ठीक, अधिक या कम मात्रा मतलब कितना अधिक मिल रहा है या कितना कम मिल रहा है, उस मात्रा को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मतलब नया भाव और कीमत गुणे परसेंटेज वृद्धि या कमी बटे के प्रतिशत अधिक या कम मात्रा गुणे 100। इसको देखिए तो हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर तो हम सवाल को हल करेंगे ही, ये जो फार्मूला है इस पर तो हम हल करेंगे। इसके बाद इस और तरीका है, हम उसको बिना किसी फार्मूले को भी हल करेंगे। तो देखिए पहले हम फार्मूले पर हल करेंगे, उसके बाद बिना फार्मूले हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चावल की कीमत 10% कम होने पर 27 रुपये में 5 केजी चावल अधिक मिला। ठीक है, 10% मूल्य कम होने पे 27 रुपये में 5 केजी चावल अधिक मिलता है। उसके बाद बोलता है तदनुसार चावल की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। ठीक, तो चावल में मूल कीमत और चावल के कम का अंतर। ठीक, तो कितना का अंतर, मतलब कितने कम में अंतर आया। तो देखिए हम पहले नया भाव पहले फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली। तो अगर नया भाव की बात करें तो क्या था, हमको कीमत गुणे वृद्धि या कमी। तो कीमत कितना है, नया भाव, बात करते नया भाव की, कीमत गुणे परसेंटेज वृद्धि या कमी। कीमत 270 है, गुणे कमी वृद्धि कितना 10% बटे अधिक या कम मात्रा गुणे 100। अधिक कितना, 5 केजी अधिक मिलता है, 5 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0 कट गया, 27 बटे 5 कर देंगे तो 5.4। ये देखिए नया भाव हमारा आ गया। ठीक, ये जो है नया भाव, मतलब 54 रुपया पर केजी के हिसाब से हमको मिल रहा है। उसके बाद जो है पूछ रहा, ये तो हमारा भाव आता है नया, हमारा पुराना कितना रहा होगा, जबकि 10% कम हो रहा है। क्या है, 10% कम हो रहा है। सिंपल से इसका बाद 10% बेसी रहा होगा। ठीक, 10% कम हो रहा है मतलब जो पहले रहा होगा बाद में जो होगा, जो पहले बाद में आएगा जो उससे 10% बेसी रहा होगा। 54 में क्या होगा, ये 54 है, वो जो 10% बेसी रहा होगा तो कितना आ जाएगा, 54 गुणे 100 बटा के 90। ठीक, तो हो जाएगा 54, 540 में अगर 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 6 रुपया। सॉरी 54 नहीं, 5.4 हो जाएगा। 54 में 9 भाग देंगे तो ये 6 रुपया आ जाएगा। अब देखिए पहले 6 रुपया था, पुराना था 6 रुपया था, अब हमको मिल रहा है 54, 5.4। ठीक, अब देखिए तो पूछ रहा है पहले क्या था, 6 रुपया था, अब मिलने लगा 10% के बाद 54 रुपया, मतलब 5.4, 54 नहीं 5.4। अब देखिए कितना का अंतर आया, वही पूछ रहा अंतर। तो 6 में से अगर 5.4 घटाते हैं कितना आएगा, 0.6 आ जाएगा, 0.6 रुपया, मतलब कितना आएगा 60 पैसा, मतलब 60 पैसा। तो ये तो हमारा फार्मूले पे हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट अगर हल करेंगे तो ऑप्शन तो ये हो गया हमारा 60 पैसा, 62 नहीं सॉरी 60 पैसा यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसको हम डायरेक्ट हल करना चाहें, देखिए 5 केजी की नई कीमत कितना है, 27, 27 का 10% बढ़ाने, मतलब 27 गुणे 10 बटा के 27 का 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 5 केजी की नई कीमत
5 केजी की नई कीमत, 5 केजी की नई कीमत की बात करेंगे, कितना हो गया 270 है, क्या है 270, ठीक, 27 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 केजी की अगर नई कीमत की बात करें तो देखिए 270 में कितना बढ़ रहा है 10%, मतलब 10/100, इसका 10% निकाल देंगे, अगर 10/100 निकाल देंगे तो 000, मतलब ये आ गया 27 रुपया। मतलब कहने का जो 5 केजी की कीमत जो है 27 रुपया आ रही है, तो 1 केजी कीमत क्या आएगी, तो 1 केजी कीमत क्या आएगी, 27/5 कर देंगे, 27/5 कर देंगे, कितना है 50/25 और 2 शेष बचा 0 हो गया, मतलब 5 चौके 20, 5.4 आ जाएगा। अब देखिए 1 केजी की नया कीमत जो आ रही है 5.4 रुपया, 5 और पुराना भाव क्या है, इससे 10% ज़्यादा होगा, क्योंकि 10% कम किया गया, क्या है 10% कम, सिंपल से इसका 10% ज़्यादा होगा। 10% ज़्यादा कैसे निकलेगा, 5.4 है यहाँ पे, तो 5.4 × 100 बटा के 90, ये हमारा पुराना भाव निकल जाएगा। क्या है, नया भाव इतना तब पुराना भाव इतना 6 रुपया जाएगा, 6, तो वही पूछ रहा है अंतर, तो कीमत का अंतर प्रति केजी का कीमत का अंतर कितना आ जाएगा, 6 - 5.4 निकाल देंगे, कितना जाएगा 0.6 रुपया, मतलब 60 पैसा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये तो 60 पैसा। ये जो आया था हमारा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो आया था हमारा SSC Tier 1 में आया था 26/6/2011 में। देखिए क्वेश्चन है, करा कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि करें, ठीक है, कुछ पुस्तक हैं उनके मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर जो है 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिलती है, ठीक है, 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। सिंपल सी बात है, अगर मूल्य में वृद्धि कर दिया जाए तो वस्तुओं की संख्या घट जाएगी। तो तदनुसार प्रत्येक का आरंभिक मूल्य, देखिए यहाँ पर 40% बढ़ाने पर 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, तो पहले हम एक पुस्तक की बात करते हैं। तो देखिए 8 पुस्तकों का नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य क्या हो जाएगा, 8 पुस्तकों का नया मूल्य, क्या कर रहा है 40% वृद्धि हो रहा है, मतलब उसका 40%, तो 84 × 40 बटा के 100 कर देंगे तो 008 चौके 32 और लगभग 33.4 चौके 16 के 6 मिले 8 चौके 32 से 33, तो आ गया 33.6 बटा के 10, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 336 था ना, तो आ जाएगा हमारा 33.6। 8 पुस्तकों का मूल्य जो है 33.6, तो हमको क्या कर निकालना, पहले एक पुस्तक पूछ रहे हैं ना कि आरंभिक प्रत्येक का, तो हम क्या निकालना, पहले का आरंभिक मूल्य निकाल लेंगे इसका, तो पहले का ही मूल्य है, तो 1 10 8 कितना है 33.6, एक कितना हो जाएगा भाग दे देंगे 8 का, तो एक पुस्तक का नया मूल्य, ठीक, ये क्या प्रत्येक की बात करते हैं, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा 33.6 बटा 8 कर देंगे, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक, बचा 1 और 6 8 दूना के 16, मतलब एक पुस्तक का दाम जो है 14.2 रुपया हो गया। अब जबकि यहाँ पर दिख रहा है सिंपल सा कह ये रहा है कि उसमें 40% वृद्धि की गई, ठीक, तो ये जो है इतना है। अब 40% की ये बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, ये बढ़ा हुआ मूल्य, तो पूछ रहा है आरंभिक मूल्य, तो इससे 40% कम रहा होगा, क्या रहा होगा, ये तो बढ़ा हुआ मूल्य है 4.2, इससे जो मूल्य पहले रहा होगा वो कम रहा होगा, तो कितना आएगा इसका। अब देखिए इसके हम बात करते हैं प्रत्येक का नया मूल्य। अब देखिए प्रत्येक का नया मूल्य का 140%, इस मूल्य का प्रत्येक पुस्तक के नया मूल्य का एक आरंभिक मूल्य, प्रत्येक पुस्तक के आरंभिक मूल्य का नया आरंभिक मूल्य का 140% जो होगा नया मूल्य के बराबर होगा, ठीक। देखिए प्रत्येक पुस्तक के मूल्य का क्रय मूल्य
क्रय मूल्य का 140%, उस मूल्य का 140% बराबर होगा नया मूल्य के। किसके? अब देखिए, इस मूल्य का 140 हमारा ये मूल्य आ गया। अब देखिए जो है ये मूल्य है, ये जो नया मूल्य है, ये जो नया मूल्य है क्या है, ये नया मूल्य ये बराबर होगा प्रत्येक पुस्तक के मूल्य का 140%। अगर मूल्य x होती है, इस जो x का 40% जो होगा पुराने मूल्य का 140% जो होगा 4.2 के बराबर होगा। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4.2 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 140। कितना परसेंट है? 4.20 गुणे 100 बटा के 140। कितना है? 140। बात उसी कर रहे हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे 420 हो गया ऊपर। सिंपल सी बात है, 420 में अगर 140 को भाग दें, अगर 420 बटे 140 का भाग देंगे तो कितना आता है? 14×42 कितना आता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 3 रुपया हो जाएगा। ये आया था हमारा SSC Tier 1 में 25 और 2000। देखिए सिंपल सा। अब क्या है, करा कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर तो जो पुस्तकों का 8 पुस्तकों का नया मूल्य जो होगा, 8 पुस्तकों का नया मूल्य जो होगा इसका 40%, ठीक, इसका 40% जो कम आ रहा है, तो इसका 40% जो है 33.6 आता है 8 पुस्तकों का। तो हम एक पुस्तक की बात करें तो ये जो आएगा हमारा 4.2 रुपये, ये तो हमारा नया मूल्य आता है। अब ये जो नया मूल्य का, अब नया मूल्य आ गया। हम बात करें आरंभिक मूल्य का, तो प्रत्येक का आरंभिक मूल्य का 140% ये जो बराबर होगा नए मूल्य के। प्रत्येक पुस्तक जो होंगे कम किया गया है 40%, तो जो हमारा पुराना वाला होगा उसका 140% बराबर होगा नया मूल्य के। तो ये जो नया मूल्य प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य का 140%, तो क्या है इसका 140%, 100 बटा के 140 बटे के 100, 140% मतलब ये हमको नीचे 140 से भागना पड़ेगा कम करने के लिए। तो हो जाएगा हमारा, ये देखिए इतना है। अब जो मूल्य होगा x का 140% के बराबर होगा, ठीक, बराबर क्या होगा 4.20। देखिए यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि नया मूल्य जो होगा, जो पुराना मूल्य होगा का 40%, पुराने मूल्य का 140% बराबर होगा पुराने नए मूल्य के। नया मूल्य जबकि आपको 4.2 दिया है, कि अगर x का 140% निकाला जाए, x गुणे 140 बटा 100 पर यहाँ कर दोगे बराबर 4.2 होते हैं, गुणा हो जाएगा। तो 140 के बराबर 420 आता है, ठीक है। 140 x बराबर 420 आता है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 42। तो x की वैल्यू 3 रुपये आएगा। यही चीज़ पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा जो आया था हमारा Tier 1 में। देखिए क्वेश्चन ये है, करा कि एक सेब की कीमत 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब खरीदता है। तदनुसार सेब की कम की गई कीमत प्रति दर्जन हिसाब से, देखिए 54 रुपया में 10 सेब खरीदता है, 10 सेब खरीदता है। जब 20% की कमी क्या है, तो पहले सिंपल सी बात है उसने ज़्यादा रहा होगा, ठीक, ज़्यादा रहा होगा। अब जो है एक सेब ना पूछ कर प्रति दर्जन की पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल से देखिए पहले सेब का कीमत ज़्यादा रहा होगा, हम एक सेब 10 सेब की निकालते हैं। जब 10 सेब की कीमत क्या है 5.4, तो सिंपल सी बात है कि एक सेब 504 रुपये होगा, तो हम 10 सेब की निकाल लेते हैं जब 20% कम होता है, ठीक। तो देखिए 10 सेब की नई कीमत, हम बात करें इस नई कीमत के बारे में, तो क्या करा 20% की कमी की गई। कितना 20% के मतलब 54 का 20%, 54 गुणे 20 बटा 100, तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा 54 बटा 5,
ये जो है 10 का है, ये क्या है 10 सेब का कीमत है, 10 सेब का। अब एक सेब की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे एक सेब की बात करेंगे तो 54/5 भागे 10 हो जाएगा, बटे में 10 करना पड़ेगा। तो ये 10 का है तो एक का आ गया, एक सेब का। अब क्या है प्रति दर्जन की बात कर रहा है, तो प्रति दर्जन मतलब इसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो प्रति दर्जन की बात कर रहा है, प्रति दर्जन एक सेब का इतना दर्जन कितना हो जाएगा 54/500 गुणे 12। तो देखिए आ जाएगा हमारा ये 54 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 हो गया 108, ठीक। और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो 8 4 ये 6 हो गया, ठीक। 8 4 और ये 6 हो गया, बटे 600 भागे 50 करेंगे, देखिए कितना आ गया 12×5 60 होता है। देखिए इसमें 50 से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात, एक बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60 है, कितना आएगा 60 आएगा, 4 बचेगा, फिर 8 होता जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 600, हाँ सॉरी 50 है यहाँ पे, 60 नहीं है, तो ये 50 होगा यहाँ पे, तो 50 है, एक बार जाएगा तो कितना 14 शेष बचेगा, 14 शेष फिर 8। अब देखिए 14 शेष फिर 8 बचे, अब ये 2 बार जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, तो ये 100 हो गया, फिर 48 हो गया, 0.0 बढ़ाओगे तो 9 बार जाएगा, 9×5 45 हो जाएगा, 30 शेष बचेगा, तो 0 लगा देंगे आगे, 300 हो जाएगा, तो 6 बार मतलब 12.96, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 12.96। तो एक प्रति दर्जन की बात करेंगे तो आ जाएगा 12.96, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, ये आया था टीयर 1 में। अब फिर से देखिए इसको, जो सेब है की कीमत 20% घटा रहे हैं, तो मतलब सिंपल से पहले ज़्यादा रहा होगा, कम करने पर 54 रुपये में 10 सेब आती है, तो उस 10 सेब की बात करते हैं जब उसकी 20% कम हो जाती है, तो इसका 20% निकालते हैं, तो 54/5 रुपया 10 सेब की कीमत आती है। एक सेब की बात करेंगे तो गुणे 10 जाएगा, तो हम प्रति दर्जन की बात कर रहा है, बात कितना कर रहा है प्रति दर्जन कीमत की, तो प्रति दर्जन वाले क्या करें 12 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जा रहा है 12.96 रुपया, ठीक। ये आया था टीयर 1 में 2011 में। ये देखिए एक अलग टाइप है, इसमें क्या रहा है कि जब लाभ या हानि, क्या लाभ या हानि जो है, जब प्रतिशत लाभ या हानि वस्तु के क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो, ठीक है। जब परसेंट लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य के संख्या के बराबर हो, तो उस केस में देखिए या तो लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, तो बताते हैं अभी उस केस में क्या होगा, क्या पूछेगा लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य, बात एक ही है। उस केस में क्या होता है क्रय मूल्य, जब लाभ परसेंटेज जो है क्रय मूल्य के संख्या के बराबर, जब लाभ परसेंट जो होती है क्रय मूल्य के, लाभ प्रतिशत जो होती है क्रय मूल्य के संख्या के बराबर होती है, तो उस केस में क्रय मूल्य क्या होता है, उस केस में क्रय मूल्य होता है, क्या होता है 10, बाहर 10, अंडर रूट में होता है 25 प्लस विक्रय मूल्य की संख्या, विक्रय मूल्य, ठीक, 100 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। अब ये देखिए कब है, ये कब है, ये तब है जब हमको लाभ होता है। लाभ के केस में 10 125 प्लस ये जो 50 है बाहर है, वो कड़ी में नहीं है हमारे। यदि यहाँ पर हानि होता है, यदि हानि हो, ये तो लाभ के लिए, यदि हानि होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, लाभ जो होगा 10 25 प्लस विक्रय मूल्य प्लस, अब देखिए लाभ है, हानि है तो 25 माइनस हो जाएगा, हानि है तो 25 माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। ध्यान देखिएगा कि 50 जो है अंडर रूट में नहीं है, तो ये जो हमारा हानि होगा जब,
ये जब हानि के केस में है, ये लाभ के लिए है, ये हानि के लिए। सेकंड जो है हानि के लिए। तो देखिए जब जो है लाभ परसेंट जो है विक्रय मूल्य के बराबर होगा, लाभ या हानि परसेंट विक्रय मूल्य बराबर होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य जो होगा 10 रूट से बाहर आएगा, अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस, ये यहाँ तक रूट खत्म हो जाता है, 10 प्लस अंडर रूट 25 रूट में होगा, माइनस बाहर 50। अब देखिए अगर लाभ होता है तो यहाँ प्लस रहेगा, यदि हानि होती है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। इसी केस में देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसको मिटा देते हैं हम, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे फार्मूले को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक सेब को 96 रुपया में बेचा गया यदि उस पर लाभ जो है, लाभ का परसेंटेज संख्या के लागत के बराबर, मतलब लाभ जो हो रहा है उसके लागत के बराबर हो रहा है, ठीक। जो हम लागत लगाते हैं उसी के लाभ के एवज में हमारा परसेंटेज लाभ होता है लागत के बराबर में। तो देखिए पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो देखिए क्या होगा, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए अभी लागत मूल्य लाभ हो रहा है तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, जब लाभ हो रहा है तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बाहर 10 रहेगा, ठीक। ये बाहर 10 है, रूट से बाहर 10 है, रूट मतलब वो वर्गमूल, ठीक, वर्गमूल में रहेगा ये। तो क्या है 25 हो जाएगा प्लस 96 माइनस 50। अब ये देखिए 96 प्लस 25 कर देंगे तो 25 20 हो गया, 106 प्लस 5 111 हो गया, सॉरी हाँ 121 हो जाएगा यहाँ पे ना, सॉरी 96 प्लस 25 है, ये हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 माइनस 50। अब देखिए आपका 121 जो है किसका रूट है, 11 का, तो 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 धाम 110 हो गया माइनस 50। तो 110 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है, आपको 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको। यदि जो होता है लाभ होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, 10 अंडर रूट 25 प्लस 96 माइनस 50 होगा। यदि हानि होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, करा कि एक पुस्तक को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, ठीक। पुस्तक का क्रय मूल्य मतलब 24 रुपया में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जिसका उतना क्रय मूल्य है, उसी क्रय मूल्य को पूछ रहा है। देखिए अभी बताए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जब हानि होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 10 रूट में क्या बताए थे 25 प्लस 25 माइनस, हानि होता है 25 माइनस विक्रय मूल्य, ठीक, बाहर क्या होगा माइनस 50, ठीक। तो अभी बताए थे क्रय मूल्य, यदि हानि होता है तो क्या होता है 10 बाहर रूट में 25 माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। तो देखिए 10 25 मतलब विक्रय मूल्य क्या दिया हमको, विक्रय मूल्य दिया है 24, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 24 माइनस 50। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 24 25 में अगर 1 हो गया, 1 गुणे 10 मतलब ये 10 माइनस 50 करने के है माइनस 40। अब ये देखिए माइनस 40 आने का मतलब क्या है कि माइनस में तो होगा नहीं हमेशा, ये देखिए क्योंकि दोनों का योग जो होता है 100 हमेशा होता है, पर क्या होता है इन दोनों का % क्रय मूल्य यहाँ पे जो योग आ रहा है हमेशा 100 होता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है तो 100 माइनस 40 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं उसको 60 या 40 क्या बोल सकते हैं। ये आया था RRB ग्रुप गुड्स गार्ड, मतलब ये गुड्स गार्ड जो होता है ना ट्रेन के पीछे बैठे होते हैं, उस पेपर में आया था 2005 में, कितना 2005 में सिकंदराबाद में आया था ये, तो उसका आंसर हो जाएगा 40 या 60। तो ये आज का वीडियो है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो खूब लाइक और शेयर करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।